Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are going to discuss The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओल्ड मैन एंड द सी को। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो वर्क है, ये वर्क आपका प्रोज सेक्शन को हमने स्टार्ट किया था, तो उसी में से है। दिस इज अ पावरफुल स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड नेवर गिविंग अप। टीचर्स अस दैट लाइफ में ब्रिंग फेलियर एंड पेन, बट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन कंटिन्यूइंग द फाइट। ओके, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सैंटियागो हेमिंग्वे शोज दैट मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इसी पर हमारा क्वेश्चन है। सो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड दिस पावरफुल मैसेज इन अ वेरी सिंपल वे। ओके, तो जैसे आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दिखाया है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। मैन डिस्ट्रॉय हो सकता है लेकिन कभी वो हार नहीं सकता। तो इस तरह से करके जो इसकी आपके थीम के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, होप सो क्लासेस आपको हेल्पफुल हो रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को अभी तक नहीं किया है, न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। ओके, चलते अपनी क्वेश्चन की ओर। हाउ डज अर्नेस्ट हेमिंग्वे प्रेजेंट द आइडिया ऑफ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड थ्रू द थीम ऑफ स्ट्रगल एंड प्रिजर्वेंस इन द ओल्ड मैन एंड द सी? तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका क्या कह रहे हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने प्रेजेंट किया है एक आइडिया। क्या है आइडिया? मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। मैन डिस्ट्रॉय हो सकता है बट डिफीट हार नहीं सकता है। ओके, तो ये जो आपका आइडिया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, तो वो उसको आपको इसके थीम के थ्रू डिस्कस करना है। ओल्ड मैन एंड द सी में आपको जो थीम है इसकी स्ट्रगल एंड प्रिजर्वेंस इंड्योरेंस, ये आपकी जो थीम है इसके अकॉर्डिंग आपको ये आइडिया जो आपका अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है इसको दिखाते हुए आपको इस क्वेश्चन को थीम के थ्रू डिस्कस करना है, इस आइडिया को। ओके, तो आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन आपका है अर्नेस्ट हेमिंग्वे द ओल्ड मैन एंड द सी में उन्होंने जो स्ट्रगल एंड प्रिजर्वेंस, संघर्ष और दृढ़ता की थीम के माध्यम से जो आपका एक आइडिया दिया है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, इंसान नष्ट हो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता, के विचार को कैसे उन्होंने प्रेजेंट करा है, इसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इन द Old Man and the Sea, Ernest Hemingway presents the idea that man can be destroyed but not defeated through the powerful theme of struggle and perseverance. ओके, यहीं से स्टार्ट करेंगे आप कीवर्ड्स उठाते हुए क्वेश्चन से कि जो द ओल्ड मैन द सी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, प्रेजेंट करता है, क्या दिखा रहा है, एक आइडिया जो कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉट डिफीटेड थ्रू द पावरफुल थीम, जो उसकी पावरफुल थीम है स्ट्रगल एंड प्रिजर्वेंस के थ्रू उन्होंने अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने द ओल्ड मैन एंड सी में जो थीम है इसकी स्ट्रगल और प्रिजर्वेंस जो थीम है उसके माध्यम से ये विचार उन्होंने प्रस्तुत किया कि इंसान नष्ट हो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कैसे, अब ये भी तो दिखाएंगे ना कैसे उन्होंने इस चीज़ को बात किया है, कैसे प्ले में दिखाया है। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे हेमिंग्वे शोज दैट अ persons may face loss, pain and hardship, but if he continues to fight bravely, he is never truly defeated. ओके, फिर आप यहाँ पर दिखाएंगे कैसे उन्होंने इस थीम के थ्रू इस आइडिया को यहाँ पर दिखाया है। उन्होंने कहते हैं हेमिंग्वे दिखाते हैं कि वो जो एक पर्सन होता है वो फेस कर सकता है लॉस, फेस कर सकता है पेन, दर्द को फेस कर सकता है, हार्डशिप बहुत मेहनत कर सकता है, कठिनाइयों का सामना कर सकता है, बट इफ़ ही कंटिन्यूज टू फाइट ब्रेवली, लेकिन अगर इन सब के बावजूद, लेकिन अगर वह बहादुरी से लड़ता रहता है तो ही इज़ नेवर ट्रूली डिफीटेड, लेकिन तो वो कभी भी वास्तव में हार नहीं मानता है। इस तरह से करके यहाँ पर आप इंट्रो देंगे कि इंट्रोडक्शन में किस तरह से हेमिंग्वे ने इस आइडिया को थीम के थ्रू दिखाया है। ओके, यहाँ पर आपने बताया कि आप किस थीम को डिस्कस करेंगे और जो हमारे हेमिंग्वे ने जो आइडिया मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड को कैसे प्रेजेंट किया है। ओके, यहाँ इंट्रो में क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट अप टू द पॉइंट, हर चीज़ को प्ले में कैसे उन्होंने इस आइडिया के थ्रू अपनी थीम को दिखाया है इसकी बात करते हुए टू द पॉइंट चलेंगे। ओके, चलिए यहाँ से आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सैंटियागो। ओके, स्टोरी आपको पता ही है कि सैंटियागो जो आपका कैरेक्टर है उसी के अराउंड पूरी कहानी है आपकी।
एन ओल्ड फिशरमैन, जो कि एक ओल्ड फिशरमैन है, एक बूढ़ा मछुआरा है आपका, एक बूढ़ा मछुआरा है, हु हैज़ गॉन 84 डेज विदाउट कैचिंग अ फिश, और जिसे 84 दिन 84 डेज हो चुके हैं, कोई भी उसे मछली नहीं मिली है। यहाँ से आप टू द पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि कहानी जो है आपकी सैंटियागो के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक ओल्ड फिशरमैन है, बूढ़ा मछुआरा है, और 84 डेज हो गए हैं, उसको कोई भी मछली उसने अभी नहीं पकड़ी, उसकी पकड़ में नहीं आई है। यहाँ से स्टार्ट किया, पीपल थिंक ही इज़ अनलकी एंड यूजलेस। अब जब नहीं मिला तो पीपल 84 डेज हो गए, उसे कोई भी मछली उसके हाथ में नहीं आई, तो यहाँ पर लोग उसे बदकिस्मत और बेकार समझते हैं। यहाँ पर पीपल थिंक्स ही इज़ अनलकी एंड यूजलेस। फिर डिस्पाइट कॉन्टीन्यूअस फेलियर, अब डिस्पाइट कॉन्टीन्यूअस फेलियर ही रिमेन्स होपफुल एंड डिटरमाइंड, लगातार असफलताओं के बावजूद भी वो होपफुल है, आशावान है, और डिटरमाइंड है, दृढ़ है। इस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे कि उसको 84 डेज हो चुके हैं, 84 डेज हो चुके हैं, लेकिन उसने एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ी है। इसके बावजूद ही इज़ होपफुल एंड डिटरमाइंड, वो होपफुल है एंड डिटरमाइंड है, कॉन्टीन्यूअस लगातार फेल हो रहा है 84 डेज तक, लेकिन उसके बावजूद वो होपफुल है एंड आशावान है और दृढ़ बना रहता है। और क्या कह रहा है, सेइंग, और वो कहता भी है, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। ये लाइन लगा देंगे, कोट लगा देंगे आप। वो कहता है हर दिन एक नया दिन होता है। इसी आशा और इसी दृढ़ता के साथ वो अपने फिर नेक्स्ट डे में लग जाता है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे वो कहता भी है। के थ्रू आप दिखाएंगे सैंटियागो की कि वो कैसे, वो क्या है, आशा नहीं छोड़ता, और वो कहता है एवरी डे इज़ अ न्यू डे। ओके, इस तरह से यहाँ कोट लगाया। फिर ऑन द 85th डे, और 85th डे में क्या होता है, ही गोज़ फॉर इनटू द सी एंड हुक अ जाइंट मार्लिन। ओके, फिर आप दिखाएंगे कि 85 डेज में क्या होता है। 50वें दिन वह समुद्र में बहुत दूर जाता है। क्या करता है, 85th डेज में वो गोज़ फॉर इनटू द सी, समुद्र में बहुत दूर तक चला जाता है, एंड हुक अ जाइंट मार्लिन, और एक जो है, एक विशाल मार्लिन जो मछली है उसको पकड़ लेता है, उसके हुक में आ जाती है, फंस जाती है। ओके, तो इस तरह यहाँ पर आप दिखाएंगे 85th डेज में 84 तक उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो आशावादी बना रहा, होपफुली उसने किया, और 85th डेज में वो एक समुद्र के बहुत आगे चला गया, समुद्र में बहुत दूर तक जाता है, और उसे एक बहुत बड़ी सी मछली मार्लिन उसके हुक में फंस जाती है, मिलती है। द फिश इज सो स्ट्रॉन्ग, तो वो भी बहुत बड़ी मछली थी, ह्यूज फिश थी, मछली इतनी शक्तिशाली थी। फिश इज सो स्ट्रॉन्ग डैट इट पुश सैंटियागोज बोट फॉर 3 days, मछली इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी आपकी, सैंटियागो की नाव को 3 दिनों तक खींचती रहती है। ओके, 3 दिन तक वो सैंटियागो के बोट को खींचती रहती है। ओके, इस तरह से दिखाएंगे 85th डेज में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपने क्लियर किया। चलिए अब नेक्स्ट आगे आप बात करेंगे फिर क्या। दिस लीड टू लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल डैट लॉस्ट फॉर 3 days एंड नाइट्स। अब ये इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मछली फंस गई, मछली उसकी बोट को 3 दिन तक खींचती रहती, परिणाम स्वरूप एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष शुरू होता है यहाँ पर सैंटियागो का, जो 3 दिन 3 रातों तक चलता रहता है। ओके, सैंटियागो इंड्योर्स पेन, हंगर एंड फिजिकल वीकनेस, येट ही रिफ्यूजेस टू गिव अप एंड डिक्लेयर्स आई विल फाइट देम अंटिल आई डाई। ओके, वो हालांकि बहुत दर्द में है, सैंटियागो पेन में है एंड भूखा भी है और फिजिकल वीकनेस है, फिर भी वो हार मानने से इनकार करता है। येट ही रिफ्यूजेस टू गिव अप, लेकिन वो गिव अप करने से, हार मानने से रिफ्यूज करता है, मना करता है, एंड डिक्लेयर करता है आई विल फाइट, यहाँ पर आप कोट लगा देंगे, आई विल फाइट देम अंटिल आई डाई, मैं अपनी मृत्यु तक उससे लड़ूंगा, तो इस तरह उनसे लड़ूंगा, तो इस तरह से करके यहाँ पर कोट लगा देंगे, आई विल फाइट देम अंटिल आई डाई। वो उस तरह संघर्ष करता रहता है 3 दिन 3 रातों तक, भूखा प्यासा दर्द में है, तब भी वो उस तरह से संघर्ष करता रहता है। सैंटियागो बूढ़ा है, थका हुआ है, दर्द से भी भरा है, लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देता है। वह लगातार लड़ता रहता है और बहुत हिम्मत और पक्का इरादा दिखाता है। हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन हाईलाइट्स हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओके, फिर आप यहाँ पर दिखा देंगे जो उसकी करेज और है, उसका जो साहस है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसकी दृढ़ संकल्प है, वो मजबूत इच्छा शक्ति को उजागर करती है। यहाँ पर हाईलाइट्स हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसका करेज और डिटर्मिनेशन उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को यहाँ पर उजागर करती है, दिखाती है। यहाँ पर आप एक पॉइंट ही लगा देंगे, दिखा रहा है भूखा है, प्यासा है, पेन में है, दर्द में है, हर चीज़ को सह रहा है, बट आई विल फाइट देम अंटिल आई डाई। तो ये कोट आपको यहाँ पर दिखाता है कि हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन
हाईलाइटिंग हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसका करेज और डिटर्मिनेशन, उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर को यहाँ पर दिखाती है, हाईलाइट करती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे उसका संघर्ष, उसने कैसे संघर्ष किया 3 दिन 3 रात तक, बट उसने गिव अप नहीं किया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इवन आफ्टर किलिंग द मार्लिन, अब उसने इतना संघर्ष करने के बाद उसने मछली को मार देता है, मछली को पकड़ लेता है, मार्लिन को उसने किल कर लिया इतने संघर्ष के बाद। यहाँ तक कि मार्लिन को मारने के बाद भी उसका संघर्ष अभी जारी है, कैसे वो दिखाएंगे आप। सैंटियागोज स्ट्रगल कंटिन्यूज एज शार्क अटैक एंड ईट द फिश। ओके, अब देखिए इतना संघर्ष, 3 दिन 3 रात, भूखा प्यासा थका हुआ बूढ़ा है, सब कुछ उसके बावजूद उसने मछली को हासिल किया, किसी तरह उसको मार के हासिल किया, बट फिर उसका संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आगे उसका संघर्ष दिखा रहे हैं कि सैंटियागो स्ट्रगल कंटिन्यूज, मार्लिन के मारने के बाद भी सैंटियागो का संघर्ष जारी रहता है, कैसे, क्योंकि वो जो शार्क अटैक एंड ईट द फिश, और शार्क जो होती है दूसरी शार्क मछली आ गई और उस बड़ी मछली को खा जाती हैं। ओके, शार्क मछली जो है उस पर हमला करती है और उसे खा जाती हैं बड़ी मछली को। ही रिटर्न्स ओनली द स्केल्टन रिमेन्स, अब वो जब वापस लौटता है तो खाली उसके पास मछली का स्केल्टन ही रह जाता है। ओके, वह लौटता है तो मछली का केवल उसका कंकाल ही बचा रहता है। ओके, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर दिखाएंगे उसके संघर्ष को कि उसने 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा हर दर्द को सहा, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर विजय हासिल की और वो मछली को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उसका आगे संघर्ष कैसे जारी रहा है ये दिखाएंगे आप कि फिर शार्क मछली आके उस मछली बड़ी मछली को खा जाती है और खाली वो स्केल्टन लेकर वापस लौटता है। ओके, डिस्पाइट लूजिंग हिज कैच ही डज नॉट लूज हिज स्पिरिट। फिर एक यहाँ पर आप ये लगा देंगे सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इस चीज़ को। डिस्पाइट लूजिंग हिज कैच ही डज नॉट लूजिंग हिज स्पिरिट। ओके, तो यहाँ पर दिखाएंगे कि आप वो अपनी पकड़ी हुई, जो उसने मछली कैच की थी, उसने पकड़ी हुई मछली खोने के बावजूद वह अपना हौसला नहीं खोता है। ओके, मछली को तो खो दिया लेकिन वो अपना हौसला स्पिरिट को नहीं खोता है। ही रियलाइजेज, वह रियलाइज करता है, यहाँ पर कोट लगा सकते हैं आप, बट मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप कोट लगा देंगे। जो आपका आइडिया प्रेजेंट किया है आपके अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सैंटियागो के कैरेक्टर के थ्रू, तो यहाँ पर आप लगा देंगे ही रियलाइजेज, वो रियलाइज करता है, उसे एहसास होता है कि बट मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, जो इंसान है हार मानने के लिए नहीं बना है। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, इंसान नष्ट हो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता है। ओके, इस तरह ये, और ये आजकल की जो हमेशा इस कोट को तो अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ से गिव अप नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जब समझिए लास्ट मोमेंट है तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, बस इतना ही प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन सक्सेस आपके हाथ में ज़रूर होती है। ओके, और नहीं भी होती तो इससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कुछ तो मिलता ही है ना। तो इसलिए आज इस चीज़ को तो मूल मंत्र बना लेना चाहिए। आदमी इंसान है, हार मानने के लिए नहीं बना है। इससे इंसान नष्ट हो सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। जब थोड़ी सी मुसीबत आए तो थोड़ा सा हमें 2 कदम और ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। अभी आप LT का मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप बस थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा कर लीजिए। जैसे आपको कभी गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा, कैसे नहीं हो पा रहा, अभी हम आज करेंगे, थोड़ा करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे तो उससे ज़्यादा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो कभी भी गिव अप करना नहीं चाहिए। ओके, तो ये तो जीवन का ही मूल मंत्र एक तरीके से है, जो कि हमारे आइडिया को प्रेजेंट किया अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सैंटियागो के कैरेक्टर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे इस तरह कोट लगा सकते हैं कि उसका जो कैच था, उसने जो मछली पकड़ी थी वो लूज हो गई, उससे निकल गई उसके हाथों से, लेकिन उसने अपनी स्पिरिट, अपनी हौसले को नहीं खोने दिया। ओके, तो दिखाएंगे हिज इनर स्ट्रेंथ एंड प्रिजर्वेंस इंश्योर्ड दैट ही इज नेवर ट्रूली डिफीटेड। कैसे दिखाएंगे, एक लाइन में आप ये भी लगा देंगे कैसे उसने नहीं खोने दिया। जो लक्ष्य था वो तो निकल गया, वो खाली कंकाल लेके ही लौट पाता है, लेकिन जो आंतरिक शक्ति, जो उसकी इनर स्ट्रेंथ थी, उसकी विल पावर थी, ये सब चीज़ों, और जो उसकी दृढ़ता थी, उसकी जो प्रिजर्वेंस थी, उसकी दृढ़ता थी, डिटर्मिनेशन था उसका स्ट्रेंथ थी,
प्रिजर्वेंस थी, इंश्योर दैट ही इज़ नेवर ट्रूली डिफीटेड। ये सब चीज़ें जो हैं इंश्योर करती हैं, निश्चित करती हैं कि वह कभी भी वास्तव में हार नहीं मानता। ओके, ये चीज़ें उसकी दिखाती हैं हमें प्ले में। ओके, तो इस तरह से करके आप यहाँ पर उसका संघर्ष दिखाएंगे और कैसे डिस्पाइट लूजिंग हिज कैच ही डज नॉट लूज हिज स्पिरिट, हिज विल पावर, हिज डिटर्मिनेशन। ओके, तो इस तरह से करके यहाँ पर उस सैंटियागो का संघर्ष दिखाते हुए आप उसकी जो विल पावर और दृढ़ता को भी दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपने दिखाया मछली बनने मारने के बाद भी उसका संघर्ष नहीं खत्म होता। शार्क मछलियाँ आकर उस शिकार को भी खा जाती जिसको उसने पकड़ा था। अंत में केवल कंकाल ही बचता है, वही लेकर आता है और बाहरी रूप से तो वह हार जाता है। बाहरी रूप से तो आपको दिखेगा कि वो हारा है, भाई उसके पास हाथ में कुछ नहीं लगा, लेकिन उसकी आत्मा अडिग रहती है। वह समझता है बट मैन इज़ नॉट मैन फॉर डिफीटेड। जब आदमी मन के हारे, कहते नहीं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप बिल्कुल से हार गए समझ लीजिए। और अगर आप मन में आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति है तो आप जीत आपकी सुनिश्चित ही है। ओके, तो इस तरह से करके यहाँ पर आप कोट लगा के दिखा देंगे कि वो बाहरी रूप से तो हारा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी आत्मा अडिग रहती है। वो खाली हाथ घर लौटता है, लेकिन फिर भी वह असल में हारा हुआ नहीं होता है। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और कभी हार नहीं मानी। भले ही वह खाली हाथ लौटा हो, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। उसने खुद को और दूसरों को यह साबित कर दिया कि उसके अंदर अभी भी जोश है, हुनर है और गर्व बाकी है। वो हुनर और गर्व, उसका अभी भी प्राइड बाकी है। इस तरह से करके यहाँ पर आप दिखाएंगे वही है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ये कोट जो है, आप अगर मन से हार गए तो सब कुछ हार गए, और मन से आप प्रबल हैं, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति आपके पास है, तो आप हर चीज़ को जीत सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर सैंटियागो कैरेक्टर के थ्रू दिखाएंगे, जो कि इसकी थीम है आपकी इंड्योरेंस हो गई, थीम ऑफ इंड्योरेंस हो गई, स्ट्रगल एंड प्रेजेंस की थीम को ये जो कि सैंटियागो के थ्रू आपके हेमिंगवे ने आपका आइडिया को दिखाया है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पर आपने इस पॉइंट को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आप कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। दस हेमिंगवे शोज दैट ट्रू डिफीट लाइज नॉट इन फेलियर बट इन लूजिंग होप। इस तरह से आपके हेमिंगवे दिखाते हैं कि ट्रू डिफीट जो होती है, असली हार किसी लड़ाई को हारने में नहीं होती है। ट्रू डिफीट, कोई लड़ाई अगर हम हार गए हैं तो हमारी हार हो गई, वो फेलियर, नॉट इन फेलियर जो अगर, बट इन लूजिंग होप। अगर आप हिम्मत हार गए, लूजिंग होप, अपने आशा छोड़ दी, आप वहाँ पहले ही हार जाते हैं। इस तरह आपके हेमिंगवे यहाँ पर दिखाते हैं। सैंटियागो प्रूव्स दैट अ मैन में सफ़र डिस्ट्रक्शन बट नेवर सरेंडर्स। यहाँ पर सैंटियागो का कैरेक्टर दिखाया जो हमारे हेमिंगवे ने। सैंटियागो शारीरिक रूप से भले ही तबाह हो गया हो, बहुत कमज़ोर सा हो गया, लेकिन उसका हौसला अभी भी मजबूत था लास्ट तक। ओके, इन दिस वे द नॉवेला टीचर्स अस। ये नॉवेल हमें टीच करती है, सिखाती है, शिक्षा देती है दैट ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन द विल टू कीप ट्राइंग इवन व्हेन एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू। तो ये जो इस तरह से ये नॉवेला हमें टीच करती है, सिखाती है, शिक्षा देती है। इस तरह से जो छोटी सी आपकी नॉवेला है, कहानी है, ये सिखाती है कि असली ताकत, ट्रू स्ट्रेंथ जो है, असली ताकत जो होती है, तो लगातार कोशिश करते रहने के इरादे में होती है, फिर चाहे हालात कितने भी आपके खिलाफ क्यों ना हो। इवन व्हेन एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, फिर चाहे आपके हालात कितने भी आपके अगेंस्ट हो, खिलाफ हो, लेकिन असली ताकत तो वही होती है जो लगातार आप ट्राई करते रहते, कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, बस असली हारना वही हो जाता है जब आप होप खो देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, आशा। और वही एक कोट याद रखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से आप दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति प्रबल रखते हैं तो आप जीते हुए हैं, और मन से ही आप बुझे हुए हैं, आशा छोड़ दिया है तो आप हार चुके हैं। ओके, तो इस तरह से यही चीज़ आपके हेमिंगवे यहाँ पर सिखा रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा द ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, होप सो क्लियर हुआ होगा। इसकी थीम एंड जो मेन आइडिया आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा है, एक कोट इम्पॉर्टेंट था, तो इसके थ्रू हमने थीम्स के थ्रू डिस्कस किया है। होप सो क्लियर हुई होगी, क्लास समझ में आई हुई होगी। और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रोज सेक्शन का भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, एक दो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, और एक दो हमने और भी करवा दिए हैं प्रोज सेक्शन के भी, तो प्रोज सेक्शन को भी लेते हुए चलेंगे। ओके, तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।
ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।